पार्वती जी का सदैव वास है। आदरणीय जज साहब, आपको एक मैं बात बताऊं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उस पर सैकड़ों लोग जा चुके हैं, परंतु आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ा है। जब आप सैटेलाइट व्यू देखिएगा कैलाश पर्वत का, आपको लगेगा कि मानो शिवलिंग रखा गया है। पर्वत के चारों तरफ जलहरी बना हुआ है। और एक रिपोर्ट मैं बताऊं, गूगल का रिपोर्ट है, यूट्यूब पर वीडियोस पढ़े आप देखिएगा, कैलाश के ऊपर पर्वत पर लाइन से मूर्तियां बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है? और उन मूर्तियों की लंबाई कितनी है? 200 से 250 फीट लंबी मूर्तियां। बाबू दिखाएंगे आपको रात में। 200 से 250 फीट लंबी लंबी मूर्तियां कैलाश के पत्थर में बनाई गई है, कतार से। बिना देखे ना, आप देखे ना। अब आप बताइए, यदि वहां आज तक कोई चढ़ा ही नहीं तो मूर्तियां बनाया कैसे? तो मूर्तियां कैसे बन गई? ये प्रमाणित करता है सदा जहां शिव कैलाश पर भगवान शंकर और मेरी मां का सदैव वास है। उस कैलाश पर एक विशाल बरगद का वृक्ष है। बरगद को विश्वास कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलिए। और आपको बतावे, भगवान कुछ होते नहीं है, हमारा विश्वास ही भगवान को जन्म दिला देता है। यदि आपके हृदय में विश्वास नहीं है, मन में कितनों तिलक लगाइए, मंदिर में जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। और यदि विश्वास हो जाए तो जैसे प्रहलाद के सामने खंभे में से निकल गए, विश्वास होगा तो आपके घर के आंगन में निकल जाएंगे भगवान। विश्वास, ये विश्वास ही भगवान है। बरगद विश्वास है। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा, भगवान शंकर अपने जीवन का सारा भजन इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ के करते हैं। क्यों? जिस प्रकार के परिवेश में आप बैठते हैं, उस परिवेश का प्रभाव आपके जीवन के व्यवहार पर पड़ता है। आप अपने घर में देखिएगा, आपके घर में कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां बैठने पर झगड़ा हो जाए। इसीलिए पहले के लोग हर व्यवहार के लिए स्थान निश्चित रखते थे। कहां घर में बैठकर भोजन करना है, कहां बैठकर जगत की बात करनी है, कहां परिवार की चर्चा करनी है। और तो और लड़ने के लिए भी लोग एक घर बनवाते थे। उस घर का नाम होता था कोप भवन। जिसको झगड़ा करना होता था, उस घर के भीतर जाके झगड़ा करता था। भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे, और कैसे बैठे हैं? बैठे सहज ही शंभु कृपा, भगवान शंकर सहज होकर बैठे। क्या होकर बैठे? जोर से बोलिए। इस सहज बुझाता कहा गया है, उत्तमा सहजावृत्ति मध्यमा ध्यान धारण। जितना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग के जो 8 पायदान बताए गए हैं, यदि आप ये कर रहे हैं तो मध्यम व्यवहार कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है। अभी उत्तम क्या है? सहज होना। यदि आप सहज होकर ये करेंगे तो इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और यदि जीवन में आप सहज नहीं है, ये तो ध्यान लगावत होने वाला नहीं है। ये सहज होना क्या है? सहज होना माई बाप अपनी वास्तविक परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, ये सहज अवस्था।
यदि यहाँ दाग लगा है चेहरे पर तो ये स्वीकार कर लीजिए कि दाग लगा हुआ है, स्वीकार कर लीजिएगा, आनंद में रहिएगा। और यदि आप स्वीकार नहीं कर पाइएगा तो उसको पाउडर से छिपाइएगा, पाउडर से छिपा करके घर से बाहर निकलिएगा, टेंशन में रहिएगा कहीं बारिश न हो जाए। बारिश होगा पाउडरवा निकल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। जितनी देर छिपाइएगा उतनी देर टेंशन में रहिएगा। ये कथा कहती है जीवन में सहज रहिए। भगवान शंकर सहज होकर के विराजमान हुए। बाबा जैसे बैठे, पार्वती मैया दौड़ कर गई है। भगवान शंकर ने अपने वामांग में मां को स्थान प्रदान किया है। कोई नेता होता यहाँ पर नहीं है ना, है लोग, तब नहीं बोलेंगे। देखिए बुरा न मानिएगा, कोई विधायक बने, सांसद बने, पहली बार प्रसन्नता होती है, अगले इलेक्शन में हार जाए, फिर जो तीसरा इलेक्शन हो उसमें जीत जाए, तो पहली बार बनने पर जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक खुशी एक बार हारने के बाद दोबारा बनने पर। जीवन में खोया हुआ स्थान दोबारा प्राप्त हो जाए, उसकी कोई खुशी की कल्पना नहीं कर सकती। वही खुशी मेरी मां को प्राप्त हुई जब भगवान शंकर ने मेरी मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। पिछले जन्म में सती जी को शंकर जी ने सामने बिठाया था, आज मां को वामांग में स्थान प्रदान किया। मेरी मां पार्वती मन ही मन गदगद हो गई। बैठी शिव समीप पूरब जन्म कथा चिताई। मां ने कहा प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। मुनि लोग, महात्मा लोग कहते हैं राम जी ब्रह्म है, वेद पुराण उनकी महिमा गाते हैं। आपको जब से विवाह करके आई हूं आपको मैंने एक ही काम करते देखा है, आप दिन रात माला लेकर तुम पुनि राम राम दिन राति सादर अनंग आराती। प्रभु आप दिन रात हाथ में माला लेकर राम राम जपते हैं। एक निवेदन करूं मैं आपसे, समाज में भगवान शंकर का एक स्वरूप बिकता है, फोटो निकला है जिसमें भगवान शंकर बैठकर चिलम पी रहे हैं। यदि आप सब अपने को भगवान शंकर का भक्त मानते हैं और घर में इस प्रकार का कोई स्वरूप टंगा है, आज ही निकाल कर गंगा जी में विसर्जन करिए। मेरा प्रश्न है, जो भगवान शंकर दिन रात राम राम अमृत पान कर रहे हैं वो चिलम पिएंगे? जिसको राम नाम अमृत से फुर्सत नहीं है, तुम अपनी राम राम दिन रात वो चिलम पिएंगे? आप सोचिएगा, चित्र बनाने वाले चित्रकार का विकार, उसके मन की गंदगी उसके द्वारा बनाए गए चित्र में दिखाई पड़ती है। चित्रकार का मन जितना निर्मल होगा उसका चित्र उतना दिव्य होता है, और मन जितना विकृत होता है उसका द्वारा बनाया हुआ स्वरूप भी विकृत होता है। भगवान शंकर दिन रात अमृत पान करते हैं, राम राम में डूबे हैं। मां ने कहा प्रभु आप दिन रात राम राम जपते हैं, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे राम जी हैं? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म का जन्म नहीं होता, मुझे पता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया? राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? प्रभु मैं पिछले जन्म की भांति आपसे विवाद करने नहीं आई हूँ, आज मैं आपसे संवाद करने आई हूँ। और मां ने भगवान शंकर से प्रश्न पूछा। पूछे मैया
कौन मैया? कौन मैया? जोर से बोलिए। हाँ। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी।